हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ सवाल जवाब की वीडियो, जो कि आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो उन्हीं का आंसर लेकर मैं आई हूँ। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ तो वो आंसर से जो है शेयर करूँगी ही जो आप लोगों ने मुझसे पोस्ट में पूछा था। इसके साथ ही मैं वो भी आंसर आप लोगों को दूंगी जो आप लोगों ने मुझे वीडियो में पूछा है। तो इसी में मैं जो है सारे कवर करने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि ऐसे जो है मैं आप लोगों को जो है रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, थोड़ी सी व्यस्तता हो जाती है समय की, तो इसकी वजह से। तो इस वीडियो में मैं सारे आंसर आप लोगों के लिए जो है देने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं, सवाल आया है एस लाइक यू का। तो जी हर हर महादेव, जी हर हर महादेव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है होम लाइफ ब्लॉगर का, जय माता दी राधे राधे मैम। और इनका जो है सवाल है, मैं महीने में दुर्गा अष्टमी कब होती है और कैसे कितनी पड़ती है। हर महीने की जो दुर्गा अष्टमी पड़ती है उसका व्रत कैसे करें। मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन है दुर्गा अष्टमी का व्रत करने का, इसलिए जो है सारी पूजा विधि इसकी शेयर करें। और आपकी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू इतनी अच्छी वीडियो बनाने के लिए जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद। और जी जो दुर्गा अष्टमी है वो तो वैसे तो साल में दो जो है नवरात्रि पड़ती हैं, जिसकी कि महाअष्टमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। दो गुप्त जो है नवरात्र पड़ते हैं, तो 4 महाअष्टमी पड़ती है, जिसमें से कि 2 महाअष्टमी हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और 2 जो गुप्त नवरात्र की अष्टमी पड़ती है वो भी हम लोग मनाते हैं। अब बात करते हैं, हर महीने की शुक्ल पक्ष की जब अष्टमी तिथि आती है तब हम दुर्गाष्टमी की पूजा करते हैं। तो इसका व्रत का जो विधि है मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि दुर्गा जी की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आप जो है लाल वस्त्र का पोशाक धारण करें, और जब आप माता का व्रत करें तो उन्हें लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं। हर महीने अगर हो तो थोड़े से कुछ जो है ना, बहुत ज्यादा नहीं तो 5 श्रृंगार के सामान चढ़ा सकते हैं। अगर लड़का है तो केवल आप चुनरी चढ़ा सकते हैं, और लड़की है तो आप जो है सुहाग की 5 चीजें माता को अर्पित कर सकते हैं। पूजा की विधि बहुत बड़ी है, तो थोड़ा सा देखिए सरलता के साथ मैं बता रही हूँ। तो आप उन्हें सुहाग की चीजें अर्पित कर सकते हैं, कुछ भोग अर्पित करें, माता को जो है बतासे का भोग चढ़ता है, भोग लगाएं, और इसके बाद आप व्रत कर सकते हैं। अब व्रत आपको उठाना कब से मैं ये भी बता देती हूँ। तो जी जब दुर्गा अष्टमी जैसे कि महाअष्टमी पड़ती है, या जब अश्विन मास की अष्टमी आती है तब आप उठा सकते हैं नवरात्रि में, या जब चैत्र की नवरात्रि आती है, महाअष्टमी आती है, उसमें आप उठा सकते हैं। और इस व्रत को पूरे 1 साल तक आप करें। और उसके बाद जब जैसे कि आपने चैत्र से उठाया, तो जब चैत्र की अष्टमी आए तो उसी समय फिर आप जो है उसका 1 साल के बाद उद्यापन कर सकते हैं। और हर महीने की एक ही अष्टमी की जाती है, जो कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो पड़ती है, उसमें जो है दुर्गा जी की पूजा की जाती है। तो बस इसका यही विधि विधान है। और व्रत में आप जो है पूजा विधि से करिए, माता को श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, भोग प्रसाद लगाएं, जैसे कि पूजा होती है, माता का सुंदर अभिषेक करें। और पूजा करने के पश्चात आप जो है फलाहार से व्रत कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फलाहार से व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप एक समय जो है शाम के समय सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप सेंधा नमक का जो है फलाहार कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप दुर्गाष्टमी का व्रत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में आपको जो है दुर्गा जी की पूजा किस प्रकार से करते हैं मैं कभी नेक्स्ट में शेयर कर दूंगी। तो अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्या मिश्रा का। आर्या मिश्रा का है, मुख्य द्वार की पूजा घर के अंदर करते हैं या घर से बाहर खड़े होकर करते हैं। दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ करना है या बाहर की तरफ। तो जी जब हम मुख्य द्वार की पूजा करते हैं तो घर के अंदर से ही बैठ के पूजा या खड़े होकर पूजा करते हैं। अब दीपक का जो मुख है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे। जैसे कि अगर आप किसी पर्व पे अपने जो है दहलीज को सजा रहे हैं या बहुत अच्छे से रंगोली वगैरह बना रहे हैं, आपको जैसे सुविधा हो आप अंदर से या बाहर से पहले सजा लें। पूजा आपको घर के अंदर से बैठ के सामने की तरफ से करना होगा, तो आप अंदर से बैठ के पूजा करें। और दीपक का जो है मुख वो अंदर की तरफ होगा। जैसे माता का चरण जब हम बनाते हैं तो अंदर की तरफ बनाते हैं, वैसे जब आप जब जलाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो उसका जो मुख है वो अंदर की तरफ होगा। इन्हीं का एक क्वेश्चन और है आर्या मिश्रा का, 2 बाती रखते हैं तो क्या बातियां जो है क्रॉस रखते हैं या इक्वल रखते हैं। तो जी जब आप 2 बातियां दीपक में लगाते हैं तो इस तरह से क्रॉस करके रखते हैं। इक्वल आप बराबर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा 2 बाती जब रखते हैं तो क्रॉस करके आप रखें। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे केशव का।
तो मेरा केशव का जो क्वेश्चन है वो है, राधे राधे दीदी, क्या बाल राधा रानी जी को मंगलसूत्र और सिंदूर पहना सकते हैं? मेरी राधा रानी अभी जो है 1 महीने पहले ही आई हैं। तो जी आप जो है बाल राधा रानी को सिंदूर और मंगलसूत्र, ये आपके ऊपर निर्भर करता, आप किस जो है कैसे आप सोचते हैं। अगर आप अपने विचार में आपको लगता है कि आपको सिंदूर लगाना चाहिए या मंगलसूत्र पहनाना चाहिए तो आप पहना सकते हैं। मैं अभी नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि अभी देखिए मेरे पास जो है बड़े भी राधा रानी है और जो है छोटी बाल राधा रानी भी है। तो मैं बड़ी वाली राधा रानी को मंगलसूत्र पहनाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ। मैं अपनी बाल राधा रानी को अभी जो है मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाती हूँ, केवल उनका खूब सुंदर सा श्रृंगार करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उन्हें पहना भी सकते हैं, आप उन्हें सिंदूर भी लगा सकते हैं, मंगलसूत्र भी पहना सकते हैं। आपको जब लगे कि हाँ इनको श्रृंगार करना है और पहनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पहना सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उषा नीरज है ना, उषा नीरज कौशिक का। तो जी राधे राधे मैम, जी राधे राधे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रौतेला का, मैम सुबह 5 बजे पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ कब और कैसे दें? अर्घ तो पूजा से पहले दिया जाता है, ऐसे में क्या करें? तो जी आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सुबह में 5 बजे पूजा करती हैं तो आप पहले उनके लिए, सूर्य भगवान के लिए जल निकाल के रख लें और इसके बाद पूजा करने के बाद जो है आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकती हैं। अगर आपको लगता है कि हमें पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है तो आप पहले भी अर्घ्य दे सकती हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब मैं पूजा करती हूँ तो हमेशा पूजा जब कर लेती हूँ उसके बाद ही अर्घ्य देती हूँ, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो उस समय सूर्य भगवान तो उदित होते नहीं हैं। और हमेशा जो है सूर्य भगवान को जब हम अर्पित करेंगे जल, तो जब उदित हो जाते हैं तब हमें जो है जल अर्पित करना चाहिए। तो ऐसे में ये भी आप कर सकते हैं, जल आप पहले से निकाल लें, सूर्य भगवान के लिए जल आप अलग से लोटे में निकाल के रख लें कि ये जब हम भगवान को जल जो है अर्पित करेंगे। तो मैं यही करती हूँ, पूजा हमेशा करने के बाद जो है सूर्य भगवान को जल देती हूँ, माता तुलसी की पूजा करती हूँ। आप पहले भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है कि आप पहले करें या बाद में करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले भी कर सकते हैं, आप जो है बाद में भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अलका रानी का, जी राधे राधे, जी राधे राधे। और फिर इनका नेक्स्ट है हर हर महादेव, जी हर हर महादेव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट ब्लॉक का, गलती से लक्ष्मी माँ के चरण खंडित हो गए हैं, क्या करूं? हाँ, इनका जो है क्वेश्चन है, गलती से लक्ष्मी माँ के चरण खंडित हो गए हैं, क्या करूं? तो जी अगर लक्ष्मी माँ के खंडित हो गए हैं चरण, तो आप जैसे कि गणेश जी और लक्ष्मी जी साथ में रखे हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहले उनका विसर्जन करना होगा। विसर्जन आपको कैसे करना है, आपको अपने घर में ही विसर्जित करना है। यानी कि जैसे आपके घर में अगर कहीं जगह है तो आप उस जगह पे जो है थोड़ा सा गड्ढा करके उनका विसर्जित करें, और या तो गमले में कर सकते हैं। घर से बाहर कभी भी लक्ष्मी जी का विसर्जन नहीं किया जाता। उनकी जगह पे जो है आप नई लक्ष्मी गणेश ले आकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगर विष्णु जी के साथ हैं तो आप विष्णु जी लक्ष्मी जी की जो है नई मूर्ति ला के रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। दिन अच्छा दिन देखकर, आप दिन पहले अच्छा देख लें, अच्छा सा महीना देख लें, थोड़ा सा इंतजार कर लें और तब आप जो है पहले ले आए, उनकी भी पूजा करें और साथ में जो आपकी लक्ष्मी माँ खंडित हो गई हैं उनको भी विधि विधान के साथ तब आप जो है उनको विसर्जित करें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा स्नेही का, राधे राधे दी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं हनुमान मंदिर में जाकर अपने हाथ से हनुमान जी को भोग लगा सकती हूँ? तो जी आप हनुमान मंदिर में जाएंगे और भोग लेकर जाएं। वहां पर अगर पंडित जी हैं तो आप उनको भोग दे दें, वो आपको चढ़ा के दे देंगे। इस तरह से भी भोग जो है आप ही अर्पित कर सकते हैं। अगर पंडित जी नहीं है तो आप हनुमान जी के पास भोग वहां पर रख दें। हाँ, हनुमान जी को जो है स्त्रियां स्पर्श नहीं करती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो बस आप वहां पे भोग रख दें, वहां से प्रसाद लेके फिर आप इस तरह से आ सकती हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर पंडित जी हैं तो आप पंडित जी को दे दें, वो आपको भोग लगा के दे देंगे। इस तरह से भी आप ही का भोग होगा अर्पित, आप ही का ही जो है रहेगा कि हाँ आपने ही भोग जो है चढ़ाया। लेकिन हाँ, स्त्रियां जो है हनुमान जी को मंदिर में नहीं, जब मंदिर में हम जाते हैं तो हम वहां पर स्पर्श नहीं करते हैं। घर में जब आप मूर्तियां रखते हैं हनुमान जी की तो आप छोटे विग्रह रखते हैं, छोटे रहते हैं तो आप उनका जो है स्नान आदि करा के उनका श्रृंगार कर सकती हैं। बट हो सके तो अगर घर में पुरुष है तो वो करें, अगर नहीं है आप श्रृंगार करती हैं तो आप ऐसे में छोटी मूर्तियों का जो है स्नान श्रृंगार कर सकती हैं। लेकिन हाँ, मंदिर में जाके हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए हनुमान जी को।
तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर विश्वकर्मा जी का, और इनका जो है 2 क्वेश्चन है। आपकी पूजा मुझे बहुत अच्छी लगी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, दी आप जो है अनामिका उंगली से टीका लगाया किया करें भगवान को। तो जी मैं इस उंगली से ही टीका उनको लगाती हूँ, और हमेशा भगवान को इसी उंगली से जो है टीका लगाया जाता है। और ये सब उंगलियों का अलग अलग महत्व है। इससे हमें किससे लगाना चाहिए, इस उंगली से आप अपने को भी लगा सकते हैं। इससे हमें जो है पितरों को लगाना चाहिए। इस उंगली से जो है हम देवी देवताओं को टीका लगाते हैं। हो सकता है कि जब मैं ऐसे लगाती हूँ तो आपको थोड़ा अलग दिखे, लेकिन मैं हमेशा भगवान को टीका इसी उंगली से लगाती हूँ। ये हमारी जो है जो रिंग फिंगर होती है, उसी से हमें जो है भगवान जी को टीका लगानी चाहिए। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हूँ ज्योति जी, राधे राधे जी, राधे राधे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्योति एंकर ब्लॉग का, दी मुझे भी लड्डू गोपाल की पूजा करना है, बहुत मेरा करना है, बट मेरे घर में लहसुन प्याज नॉनवेज सब कुछ बनता है, तो मैं कैसे पूजा करूं, रिप्लाई प्लीज़। तो जी देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लहसुन प्याज तो सबके घर में बनता है, मैं खुद भी बनाती हूँ। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए बनाना ही पड़ता है, या घर में फैमिली मेम्बर है तो उनके लिए आपको बनाना पड़ता है। तो लहसुन प्याज का कोई भी इसमें नहीं है दिक्कत कि हाँ लहसुन प्याज बन रहा है तो हम कैसे सेवा करें। आप बिल्कुल सेवा कर सकते हैं, बहुत है। अब बात करते हैं नॉनवेज की। तो देखिए, नॉनवेज को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि नॉनवेज बहुत ही अपवित्र चीज़ है, और जब हम पूजा करते हैं तो हमें भोग भी लगाना होता है। तो भोग के लिए पहले आपको व्यवस्था करनी होगी। इस बात को पहले आप सोच लें कि आपको जो भोग लगाना है वो आपकी किचन का नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर नॉनवेज बनता है। और नॉनवेज के लिए पूजा पाठ में थोड़ी कड़ाई है, कड़ी इसकी जो है कड़े नियम माने जाते हैं। तो जब आपके यहाँ नॉनवेज बनता है, तो अगर आपके बर्तन अलग हैं, आपके जो है रसोई में नॉनवेज नहीं बनता, कहीं बाहर बनता है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि बर्तन अलग रखते हैं, तब आप जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए आप कोशिश करें कि आप ना खाएं, आप भी अपने आप को पहले बदलें। पहले आप अपने आप को बदल लें कि आप पहले उसका त्याग करें कि हाँ आप नॉनवेज नहीं खा सकते। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नॉनवेज खाएं, क्योंकि कभी कभी पूजा पाठ का जो है, जब हम पूजा पाठ करते हैं और जरा से भी हमसे गलतियाँ होती हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हम ही को भुगतना पड़ता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दे दें। और नॉनवेज जब बनता है, और थोड़ा सा उसके लिए ये दिक्कत है कि आपको भोग प्रसाद लगाने में जो है लड्डू गोपाल को हमेशा भोग प्रसाद के जो है हम कम से कम 3 से 4 बार तो आपको भोग लगाना ही है जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। तो ऐसे में आप जो है, मैंने भोग प्रसाद की वीडियो डाली है, आप उसे देख लें कि किस तरह से आप व्यवस्था कर सकते हैं। जब आप इस तरह से व्यवस्था कर लें तो आप जो है, जब आप उनको रसोई का बना हुआ भोग नहीं अर्पित करेंगे, तब आप इस तरह से जो है उनकी सेवा अर्चना कर सकते हैं। आप उनके भोग की व्यवस्था पहले करें और तब आप उनकी सेवा लें, क्योंकि नॉनवेज जिस रसोई में बनता है वहाँ का कोई भी बर्तन, सारे बर्तन अपवित्र होते हैं और वो हम पूजा में नहीं ले सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आप कैसे भोग लगाएंगे, इसकी व्यवस्था पहले आपको करनी है। पहले आप अपने आप को शुद्ध करें, आप नॉनवेज का परित्याग करें। आपको छोड़ना पड़ेगा नॉनवेज आपके लिए केवल, अगर आप छोड़ सकते हैं तब आप लड्डू गोपाल की सेवा लें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कभी कभी हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन ये सारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, इनसे हमको जो है उस पूजा पाठ का थोड़ा सा दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि इससे हमारे देवी देवता जो है नाराज हो जाते हैं। तो उन्हें हम नाराज नहीं कर सकते हैं। तो जब हम अपने आप को पहले तैयार कर लेंगे, तब हम किसी भी देवी देवता का जो है सेवा हम ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। पहले आप भोग प्रसाद की मेरी वीडियो देख लें कि हाँ ये सारी आप भोग व्यवस्था कर सकती हैं, तब आप जो है, आपके घर नॉनवेज बनता है तब भी आप जो है लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट कमेंट है जीजे का। इनका थोड़ा सा ज़्यादा ही कमेंट है, 2-3 इन्होंने सवाल लिया है। सॉरी दी, मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पता नहीं क्यों आज सच में भगवान जी सुन लिए हैं मेरी, और आज आपकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो आ गई है, तो सोचा पता नहीं आप फिर कब वीडियो डालेंगी। तो जी देखिए, मैंने तो वीडियो डाल दिया और मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाती रहूँगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो इनका क्वेश्चन है, राधे राधे जी, जब हम विष्णु भगवान जी को जनेऊ अर्पित करते हैं और पूजा करने के बाद उसका क्या करना चाहिए। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, राधे राधे दी, मैं बहुत जो है टेंशन में हूँ और 2 बार शिव पार्वती की मूर्ति जो है खंडित हो गई है दी, क्या शिव पार्वती की मूर्ति पीतल की या चांदी की रख सकते हैं? मुझे किसी ने बोला
कि भोले बाबा पीतल के नहीं रखते हैं, प्लीज़ दी मुझे रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि मैंने खुद भी, आपने देखा है कि मैंने जो है पीतल के ही भोले बाबा रखा है। ये सब ऐसी कोई भी नहीं मान्यता है। आप जिस भी धातु के रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। जैसे कि आप पत्थर के रख सकते हैं, आप पीतल के रख सकते हैं, अष्ट धातु आते हैं उनके भी आप रख सकते हैं। आपको जैसी सुविधा हो, आपकी जैसी व्यवस्था हो, आप उस धातु के जो है आप ले आ सकते हैं और रख सकते हैं। आप उनकी सेवा कर सकते हैं शिव परिवार की। तो विशेष ध्यान रखें, शिव परिवार रखें तो बहुत अच्छा है। और अलग अलग भी शिव परिवार रख सकते हैं, जैसे कि ये भोले बाबा, माँ गौरी और साथ में गणेश जी। और अगर जैसे कि ये भी मूर्तियाँ आती हैं कि शिव परिवार पूरा जो है समेत बना हुआ रहता है, पूरे शिव परिवार बने होते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। आप उनकी जो है, अभी बहुत सुंदर सा आ रहा है महाशिवरात्रि का दिन, इस दिन आप लाके जो है स्थापित कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है। आप महाशिवरात्रि के दिन जो है भोले बाबा को ले आए, माँ पार्वती सहित शिव परिवार ले आके आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। पीतल के विग्रह हो या चांदी के, जिस भी धातु की आप लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब हम पत्थर या मिट्टी के लेते हैं तो वो हमेशा खंडित हो जाते हैं। तो आप इस तरह से ले आ सकते हैं और उनका खूब सुंदर सा अभिषेक करिएगा पंचामृत से। और उसके बाद विधिवत उनकी पूजा आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा मैंने डाली है, और जब मैं भोले बाबा का अभिषेक करती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ, वो भी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाके भोले बाबा की पूजा देख सकते हैं और शिवरात्रि की भी पूजा आप देख सकते हैं। तो बस उसी तरह से आपको खूब सुंदर सा अभिषेक करना है, बहुत सुंदर सा उनका श्रृंगार करिए और उसके बाद अपने मंदिर में स्थापित करके विधि विधान से पूजा करिए। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जितने कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बात होती है पूजा पाठ में। बस अपने सच्चे भावना से, आप सच्ची भावना से पूजा करिए प्रभु को। जब आप मंदिर में विराजे तो बस ध्यान रखिए कि उनके भोग प्रसाद, सेवा, पूजा अर्चना में कोई कमी ना होने पाए। और जब जितनी ही श्रद्धा से आपने अपने मंदिर में देवी देवताओं को विराजित किया है, उतनी ही श्रद्धा से आप उनकी पूजा अर्चना करें, तो आपको इसका जो है विशेष फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि आपने मंदिर में लाया और बैठा दिया और उसके बाद से फिर आपने मंदिर में देखा नहीं। जब भी हम किसी भी धातु के, जैसे कि पीतल हो गए, चांदी हो गए, धातु की जब मूर्तियों को स्थापित करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दिया करें कि जब भी त्योहार पड़े, महीने में जो भी त्योहार पर्व पड़ते हैं उनमें आप उनको अच्छे से उनका अभिषेक करें। प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जब उस पर्व पे, उस त्योहार पे आप उनका अभिषेक करें, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें, उनकी पूजा अर्चना करें। और भोग जो है आप हो सके तो सुबह शाम की पूजा के समय आप भोग लगाएं। मिश्री का ही भोग लगा सकते हैं, इलायची दाने का ही भोग लगा सकते हैं। मैंने भोग की वीडियो अपने जो है चैनल पे डाली है कि आप अपने मंदिर में जैसे कौन कौन से भोग रख सकते हैं, जो कि जब आप पूजा करें तो आप तुरंत डिब्बे में से निकाल के भोग अर्पित कर सकते हैं। अगर आप जैसे किचन में बनाने के, जैसे होती है ना कि थोड़ी सी पूजा करने में समय नहीं है या भोग बनाने का आपको समय नहीं है, तो आप इस तरह से वो व्यवस्था रखेंगे तो आपको मंदिर में भोग लगाने के लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप इस तरह से भी अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई जो है सेवित मूर्तियों को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो बस विशेष पूजा की ध्यान रखें कि मूर्तियों को स्थापित करने के लिए साथ साथ हम उनकी पूजा पर विशेष ध्यान दें। तो इस तरह से आप जो है मूर्तियों की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद है ऋषि राज का क्वेश्चन जी, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। इसके बाद नेक्स्ट है वैष्णवी तिवारी जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल बांबा का, नमस्ते मैम, राधे राधे जी, नमस्ते, राधे राधे। ठंड में क्या ठाकुर जी को रोज नहलाना चाहिए? तो जी हाँ, ठंड में रोज ठाकुर जी को नहलाना चाहिए, लेकिन हल्का सा गर्म पानी का जो है आप लें। जैसे कि हम स्वयं स्नान करते हैं गर्म पानी से, उसी तरह से ठाकुर जी को भी हम जब स्नान कराएंगे तो हल्का सा गर्म पानी कर लें और इसके बाद जो है आप उनका जो है विशेष स्नान करा सकते हैं। तो ठाकुर जी को स्नान प्रतिदिन कराया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है उषा गुप्ता का, राधे कृष्णा मैम, बहुत सुंदर है आपका मंदिर और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सजाया है, दिल खुश हो गया जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना का जी, दीदी आपने बोला था कि डिटेल में हवन वाली वीडियो आप डालेंगी, प्लीज़ दीदी डाल दो दीदी, अच्छे से हवन के बारे में सारी चीज़ें समझाइएगा। तो जी मैं नेक्स्ट जो है आप लोगों के साथ जब हवन की वीडियो डालूंगी उसमें मैं पूरी विधि विधान से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बहुत ही सरल तरीके से जैसे कि मैं करती हूँ, आप लोगों को भी आसानी होगी और आप भी उसी तरह से जो पूर्णिमा पे भी कर सकते हैं, एकादशी पे भी आप हवन कर सकते हैं। तो मैंने अभी जल्दी एक वीडियो डाला था पूर्णिमा की पूजा का, तो उसी तरह से मैं थोड़ा और डिटेल में कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जूही कुमारी का, हेलो मैम, क्या पूजा के लिए फूल एक दिन पहले ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप पूजा के लिए जब फूल लेते हैं तो आप एक दिन पहले, क्योंकि सुबह सुबह कहाँ मिलेगा पूजा, या तो आपके बगीचे में आपके गमले में लगे हुए मिलेंगे, और नहीं तो अगर आप जब पूजा की तैयारी करेंगे तो आपको फूल एक दिन पहले लेके आना पड़ेगा। और फूल जो है कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी मंदिरों में तुरंत तो कोई तोड़ के तो देता नहीं है, वो एक दो दिन पहले ही लेते हैं, उसके बाद उसका माला बनाते हैं, फिर कहाँ से फूल आता है, फिर कहाँ चढ़ता है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप एक दिन पहले फूल की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं भी एक दिन पहले लेकर रखती हूँ रात में, और उसके बाद सुबह में मैं पूजा करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड टॉक्सिका, राधे राधे, होम टूर दीजिए। तो जी इसके विषय में मैंने अभी सोचा नहीं है, और भविष्य में आगे हो सकता है तो मैं होम टूर देने की कोशिश करूंगी। इसके बाद है वंदना पाठक का, हेलो मैम, क्या भगवान को पैकेट वाला दूध का भोग लगा सकते हैं और पंचामृत वगैरह भी बना सकते हैं किसी भी भगवान, माता रानी और लड्डू गोपाल को भी, क्योंकि हमारे यहाँ गाय और भैंस का दूध नहीं मिलता है? तो जी बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप पैकेट का दूध जो है लेकर आप जो है पंचामृत भी बना सकती हैं और दूध चढ़ा भी सकती हैं। और ज़्यादातर आपने देखा भी होगा कि जब कभी विशेष पर्व आता है, महाशिवरात्रि आती है, या जब कुछ ऐसा होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जो है पैकेट का ही दूध बहुत सारे लोग ले लेके चढ़ाते हैं। तो ये आपको देखिए, आपकी जब व्यवस्था है या आपके पास जो है गाय भैंस के दूध की उपलब्धता है या आपको मिल जा रहा है, तो उस समय आप ये जो है लेके आप भोग लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, भगवान को स्नान करा सकते हैं, पंचामृत तैयार कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास व्यवस्था नहीं है और आपको चढ़ाना भी है, तो ऐसे में आप पैकेट वाला दूध लेके चढ़ा सकते हैं। मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि कभी गाय की दूध नहीं मिल पाता है, या देखिए भैंस का दूध तो मैं नहीं लेती हूँ, हाँ गाय का दूध हम पूजा के लिए लेते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो ऐसे में हम जो है कई बार मैं भी पैकेट का दूध ले आती हूँ और गर्म करके लड्डू गोपाल को चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, क्योंकि भाई लड्डू गोपाल की सेवा में, तो ऐसे में जो है मैं लड्डू गोपाल को जो है पैकेट वाला दूध का भोग लगाती हूँ। और नहीं मिल पाता है तो फिर मैं जो है भोले बाबा को भी स्नान करा देती हूँ। बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप जो है पैकेट वाला दूध चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई, हाँ पैकेट पहले ले आए घर में, अच्छे से धुल लें, उसके बाद फिर सबसे पहले जो है बॉयल करने के बाद आप भगवान के लिए पहले दूध निकाल लें भोग लगाने के लिए। स्नान के लिए अगर चाहिए आपको या पंचामृत तैयार करने के लिए, तो पहले आप भगवान के लिए दूध अलग से निकाल लें, इसके बाद फिर आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हेलो मैम, राधे राधे, मैं ठंड की वजह से मेरी मैम ठंड की वजह से तुलसी जी सूख गई हैं, तो ठाकुर जी कान्हा जी को भोग कैसे लगाएं? तो जी आजकल ठंड में तो तुलसी जी सूख जाती हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आप जब खुली जगह पे रखें तो आप थोड़ा सा उनको अंदर ले आके जो है जहाँ बंद जगह हो तो वहाँ रख सकते हैं। जब वहाँ आप रखेंगे तो फिर वो थोड़ी सी बची रहती हैं इस समय। तो ऐसे में आप तुलसी माला रख सकते हैं लड्डू गोपाल जी के पास या सालीग्राम जी के पास, आप तुलसी माला रख के और आप भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप सूखी लकड़ी भी ले सकते हैं, तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसको भी आप भोग के पास रख के और ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक फूड एंड माई लाइफ स्टाइल का, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक्स जी, धन्यवाद। और इसके बाद एकता सिंह का है, आप सूर्य भगवान को जल कब देती हैं? तो जी मैं सूर्य भगवान को जल पूजा करने के बाद देती हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ उस समय अंधेरा रहता है, सूर्योदय नहीं हुए रहते हैं, तो मैं जल पहले निकाल के रख लेती हूँ। उसके बाद जब पूजा कर लेती हूँ उसके बाद फिर मैं जाती हूँ छत पे और सूर्य भगवान को जल देती हूँ। इसके बाद माता की तुलसी जी की वहीं पूजा करके फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। इस तरह से मेरी पूजा होती है। इसके बाद आते हैं मनस्वी गुप्ता का, और आप बहुत पूजा पाठ करते हैं? तो जी ऐसा नहीं है, सभी लोग पूजा करते हैं, सबका अपना अपना पूजा करने का तरीका होता है। इसके बाद है आशा गोयल जी का, जी आप क्या पीरियड में भी किचन में नहीं जाती हूँ, प्लीज़ बताइएगा। तो देखिए मैं पहले ठाकुर जी के और मंदिर में भोग की व्यवस्था, जब मुझे पता होता है कि जब मेरा टाइम है तो मैं उस तरह से क्या करती हूँ, 2-3 दिन पहले ही मैं जो है ठाकुर जी की भोग की व्यवस्था पहले कर देती हूँ, जिससे कि मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं तो उन्हें आराम रहे, आसानी रहे। बच्चे जैसे भोग लगा सकते हैं, हस्बैंड लगा सकते हैं, घर में जो भी सदस्य हैं वो भोग लगा सकते हैं। और रह गई बात किचन में, तो जी मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि देखिए हम जो गृहिणियाँ गृहस्थ जीवन में हैं, पहले का समय था, पहले के लोग पुरुष भी ये बात मान जाते थे कि चलो ठीक है, जब ऐसा स्त्रियों के साथ होता था तो वो एक कमरे में चली जाती थी और उसके बाद पुरुष अपने से खाना वगैरह सब बना लेते थे। लेकिन आजकल का जो समय है, आजकल के समय में पुरुष इतना कर नहीं पाते हैं।
बच्चों को भी स्कूल जाना रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है। तो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा, हस्बैंड जो है कुकिंग नहीं जानते, बहुत कम ही हस्बैंड हैं जो बहुत अच्छे से कुकिंग कर लेते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे में आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ क्या है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड को ज़्यादा कुकिंग वगैरह आता नहीं है, थोड़ा बहुत उन्हें आता है। तो वो जो है कभी जो है जब मैं किचन में नहीं जाती हूँ तो वो जो है खिचड़ी वगैरह बना के चढ़ा देते हैं, खीर बना देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, इस तरह से ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। लेकिन हम लोग जब अपना जो भोजन बनाते हैं वो मैं बनाती हूँ और मैं किचन में जाती हूँ, इसीलिए मैं ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था जो है पहले से कर देती हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा नीरज कौशिका जी, राधे राधे मैम जी, राधे राधे। उसके बाद है अमेजिंग से हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। रेणु शुक्ला, ठीक है जी, जय श्री राधे बहन जी, जय श्री राधे। इसके बाद है नीतू जी का बहुत अच्छा लगा, तो जी धन्यवाद। इसके बाद है डीएम कॉमेडी करके शो है इनका जी, नाइस जी, धन्यवाद। नेहा सिंह का है जी, जय माता दी जी, जय माता दी। इसके बाद है अभिषेक राजपूत का जय माँ भवानी जी, जय माँ भवानी। इसके बाद सीजी ब्लॉगर से हैं मंजू। लड्डू गोपाल का आसन है उसको मार्केट से लिया है या ऑनलाइन लिया है, प्लीज बताएं जी। मार्केट में भी मिल रहा है, ऑनलाइन भी मिल रहा है, आपको जैसी सुविधा। अगर आप पहले मार्केट में जाके चेक कर लें, क्योंकि ऑनलाइन और मार्केट में कुछ रेट जो है प्राइस का कुछ फर्क हो जाता है। मैंने जो लिया था वो मैं जो है अपने लोकल मार्केट से ही लिया था। मैं ज़्यादा पहले जो है कुछ चीज़ें पहले मैं जो है अपने लोकल मार्केट में देख लेती हूँ, जब मुझे नहीं मिलता तब मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ। इसके बाद है सीजी ब्लॉगर का जी, पूजा के जो भी बर्तन रहते हैं उसको आप रात में साफ करती हैं, साफ करके सोते हैं तो सुबह करते हैं, प्लीज़ बताइएगा। तो जी मैं पूजा का बर्तन हमेशा रात में, ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं रात में ही साफ़ कर लूँ, इससे मुझे सुबह में जो है थोड़े से आराम रहता है, पूजा करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और रात में ही बर्तन हमें साफ़ करके रख लेना चाहिए पूजा का। किचन का भी बर्तन आप रात में ही साफ़ कर लें और पूजा के भी बर्तन आप जो है रात में ही साफ़ करके रखें। नेक्स्ट है अंजलि तिवारी का, दीदी भगवान के पुराने वस्त्र और माला का क्या करती हैं, रीयूज करके और चीज़ें में कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे हो गए। तो जी हाँ, भगवान की जो माला वस्त्र हैं तो बस ध्यान रखिए कि कहीं इधर उधर नहीं जानी चाहिए। भगवान की ही में आप कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे भगवान के लिए कुछ नए माला बना रहे हैं तो आप उसमें रीयूज़ कर सकते हैं, या कुछ आप डेकोरेशन की चीज़ बना रहे हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ बस ध्यान रखिए इधर उधर चीज़ें ना जाने पाए, भगवान की चीज़ें हैं तो भगवान के ही तक रखें। हाँ, जो भगवान के वस्त्र हैं उससे अगर आप विसर्जित कर सकते हैं किसी गड्ढे में आप डाल सकते हैं, नहीं तो उसके जो है किसी जैसे कि तकिया वगैरह बना के भी आप उसमें रख सकते हैं और भगवान के ही पास रखें, अपने यूज़ में मत लाइएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है रुक्मणी शर्मा का, मंत्र द्वारा खुद हवन करके 108 गिन कर बताइए। तो जी देखिए, मंत्र जो है वो मैं आपको बता दूंगी, जब मैं हवन की वीडियो डालूंगी उसमें मैं बता दूंगी कि आप 108 जब मंत्र का जाप करते हैं और उस समय आहुति देते हैं स्वयं से, तो कैसे करेंगे। तो देखिए आप मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको डिटेल बता दे रही हूँ और वैसे मैं करके भी दिखा दूंगी। आप जैसे मखाने ले सकते हैं 108, मूंगफली के दाने 108 ले सकते हैं, किशमिश 108 ले सकते हैं, या आप जो है मोती जो माला होती है उसकी मोतियाँ 108 ले सकते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें आप गिन के 108 ले लें और इसके बाद आप क्या करें, आप दाहिने हाथ से आहुति डालें और बाएं हाथ से इस तरह से एक एक करके उसको गिन गिन के अलग बर्तन में रखते जाए। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं हवन। तो मैंने इसमें भी बता दिया, वैसे मैं जब हवन की वीडियो डालूंगी तो मैं उसमें आपको बता दूंगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है राधे गोविंद की प्रियांजलि का। तो एक क्वेश्चन है, जैसा स्वीट का, बिस्किट का, नमकीन का और ड्राई फ्रूट्स वगैरह कंटेनर फुल करके भोग लगा सकते हैं और कंटेनर में से हाथ धोकर हम निकाल सकते हैं खुद के लिए, और प्रभु के आटा राइस सभी स्वीट्स बिस्किट नमकीन कंटेनर खुद का रोटी भोग निकाल लेते हैं और रोटी राइस बनाते हैं, यही किचन में हम सामान अलग रखते हैं भोग के लिए। तो देखिए इनका बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझने के साथ साथ मैं आपको इसमें आंसर देने अपने तरफ से जो मुझे समझ में आया मैं वो आंसर देती हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात, नमकीन का, बिस्किट का, जो भी भोग आप मिठाई वगैरह का लाते हैं वो पहले आप ठाकुर जी के लिए अलग डिब्बे में रखें। एक पैकेट नमकीन लाया आपने, अगर आपको अपने लिए भी चाहिए तो उसी में से 2 डिब्बा अलग अलग रखिए। एक
भगवान जी के लिए, एक आप अपने लिए अलग, क्योंकि जो हम भगवान जी के लिए निकाल रखते हैं डिब्बे में, तो उसमें से जो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं वो हम प्रसाद में ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक बिस्किट का डिब्बा रखा, उसमें से निकाल के आपने बिस्किट भगवान जी को भोग लगाया और उसी डिब्बे में से फिर हाथ धो के निकाल के आप अपने भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको भगवान जी का जो है डिब्बा अलग रखना है। रह गई बात आटा चावल दाल की, जो सामग्रियां होती हैं रसोई की, वो एक ही रहती है, उसमें से हम लेके भगवान जी के लिए बनाते हैं, भोग लगाते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको अपने लिए बनाना हुआ, आटा रोटी दाल जो भी आप बनाना चाहते हैं, हलवा वगैरह, तो वो आप ये कर सकते हैं, आप उसमें से निकाल के बना सकते हैं। खाली मिठाई फल फूल और जो नमकीन बिस्किट है, ये सारी चीज़ें जो है भगवान के लिए अलग रखते हैं। बनी हुई चीज़, कच्ची जो सामान होते हैं, कच्चे सामान जो होते हैं, वो हम रख सकते हैं, उसमें से हम भगवान जी के लिए बना सकते हैं, या हम चाहे अपने लिए भी अलग से बना सकते हैं, या निकाल के। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हमें बनाना पड़ता है। दूध भी है इसी तरह से, दूध के लिए दूध के भी साथ है। दूध आप पहले लिया, ये भगवान जी के लिए अलग निकाल के रख दीजिए, आप पैकेट अपना अलग रख लीजिए। जैसे अगर आपको जरूरत है तो आप भगवान को जो चढ़ाएं उसमें से भी आप ले सकते हैं, चाय वगैरह बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि दूध आप अपना अलग रख लें और भगवान जी के लिए दूध अलग रख लें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो हो सकता है कि मेरा आंसर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो, और जो मुझे समझ में आया मैंने उसका जो है आंसर देने का जो है पूरा किया है कोशिश। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पूरन सिंह का। लड़कों को भगवान को टीका करना चाहिए और लड़कों को भगवान को टीका करना चाहिए और लड़कों को कैसे पूजा करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया है, लड़के भी उसी तरह से पूजा करते हैं जैसे लड़कियां करती हैं। सिंदूर, रह गई बात सिंदूर की, तो देखिए वो आपके ऊपर है, आप वैसे लड़कियां सिंदूर वगैरह भी लगा देती हैं, आप ना लगाएं तो भी ठीक है। आप भगवान जी को चंदन लगा सकते हैं, माता को कुमकुम लगा सकते हैं, जैसे कि आप जो है रोली, माता को रोली अर्पित कर सकते हैं और चरण में लगा दें। और इसके बाद जैसे माला फूल हम भगवान जी को पहनाते हैं, उसी तरह से आप माला फूल पहनाएं, उसी तरह से स्नान कराएं, उसी तरह से भोग लगाएं। लड़के भी उसी तरह से पूजा करते हैं जैसे कि लड़कियां करती हैं। बस ये है, सुहाग की चीजें जो होती है, सुहाग की सामग्री, वो लड़कियां अर्पित करती हैं, लड़के नहीं भी करते हैं। वो लड़के केवल चुंदरी माँ को चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं पूजा। तो नेक्स्ट है पीहू का। आप मंदिर में जो जल भर कर रखती हैं उसका क्या करती हैं। तो जी, जो मैं मंदिर में जल भर के रखती हूँ उसे फिर मैं जो है हटा के पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। पौधों में डाल दें, बस आप किसी भी पेड़ पौधे गमले में आप डाल सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित सिंह का। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लंबा जो है क्वेश्चन लिखा है, और इनका जो है मैं आंसर किस प्रकार से दूँ। देखिए, सबकी अपनी अपनी भक्ति है, और एक बार मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ। थोड़ा सा इसमें वीडियो लंबा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने भगवान की इतनी सारी मूर्तियां रखी हुई हैं जो गलत है। श्री गणेश जी की 2 मूर्तियां, लड्डू गोपाल की 2 मूर्तियां, देवी माता के 2-3 मूर्तियां, 2 शिवलिंग रखे हैं। मंदिर में गलतियां इतनी है कि बताते थक जाऊंगा। ये सब वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं, भविष्य में भयानक समस्या देते हैं। जिससे भी आपको ऐसा करने के लिए बोला है या करने से नहीं रोका है, दोनों ही आपकी हितैषी नहीं है। अभी भी समय है, कितना बड़ा पाप लगेगा, भगवान आपको सद्बुद्धि दें। तो सबसे बड़ी बात है कि इनके इस कमेंट से तो बहुत बड़ी बात ये है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना मेरे लिए सोचा है। और मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने अपने मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी हैं, मैंने शोरूम नहीं लगाया कि हाँ मैं बहुत ढेर सारा मूर्ति रख के और दिखावा करती हूँ। मूर्तियों को रखने के बाद आप उतनी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। सभी लोग अपने मंदिर में इसी तरह से मूर्तियां रखते हैं, पूजा करते हैं, फोटो रखते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति होती है वो वैसे रखते हैं। सबसे बड़ी बात, चाह कर भी कोई मूर्तियां रख नहीं सकता है। कोई भी अपने घर के मंदिर में इस तरह से पूजा पाठ नहीं कर सकता है। जब तक प्रभु की कृपा न हो, जब तक उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा आपको, तब तक आप इतनी सेवा नहीं कर सकते। जब प्रभु आपको अपनी सेवा का मौका देंगे तभी आप मूर्तियों को लाएंगे, स्थापित करेंगे, उनका विधि विधान से पूजा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये, आप मेरे आज से 2-3 साल पहले भी आप मेरा मंदिर देख सकते हैं, उसमें मेरी कौन कौन सी मूर्तियां थी। और मैंने जब पूजा शुरू किया था, बहुत पहले से मैं पूजा करती हूँ, बचपन से ही कर रही हूँ। लेकिन हाँ, समय के साथ साथ जैसे जैसे मेरे पास समय आया वैसे वैसे मैं अपनी पूजा करती गई, और प्रभु इच्छा से आज यहाँ तक मेरा मंदिर है, और सभी देवी देवता प्रसन्न होकर ही मुझे अपना आशीर्वाद दिए हैं। और मैं अपने इस सौभाग्य को मानती हूँ कि मुझे उन्होंने इतनी कृपा दी, अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया है। तो इस तरह से हमें सेवा मिलती है। रह गई बात, मेरे मंदिर में शिवलिंग 2 नहीं है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान से अगर आप वीडियो देखेंगे तो मेरे मंदिर में 1 शिवलिंग है।
आपने शालिग्राम जी को भी जो है शिवलिंग समझ लिया है। तो एक शालिग्राम जी है, एक शिवलिंग है। शालिग्राम जी मेरे मंदिर में 2 आए थे, हमें 2 प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक मैंने मंदिर में जो है सेवा के लिए दिया है। और जो है शिव कहते हैं कि शालिग्राम का जो हम दान करते हैं वो सबसे बड़ा दान होता है। तो हमने जो है मंदिर में पंडित जी को दिया है, वो सेवा कर रहे हैं। एक शालिग्राम जी हमारे घर में है और मंदिर में एक शिवलिंग है। रह गई बात गणेश जी की, तो देखिए गणेश जी की जो है संख्या होती है 1, 3, 5, इस तरह से आप नहीं रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं। तो एक बड़े हैं मंदिर में जो कि लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है, एक जो है भोले बाबा के साथ, माँ पार्वती जी के साथ शिव परिवार में विराजित है, जिनका के प्रतिदिन स्नान श्रृंगार होता है। प्रभु की इच्छा है, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मुझे कहीं से नहीं लगता कि मुझे कहीं से कोई कष्ट है। और प्रभु इच्छा उनके जो है जैसा आदेश है मैं उस तरह से कर रही हूँ। तो आपने इतना सोचा, इतना लंबा कमेंट किया, तो थोड़ा सा मैंने इसका आंसर दे दिया है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और मुझे ऐसा किसी ने कहा नहीं है, मुझे प्रभु आदेश हुआ है और तब मैंने ये जो है पूजा शुरू की है और इस तरह से मैंने सभी की सेवा की है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं ममता सिंह का। दीदी आपका मंदिर बहुत सुंदर है, आपसे एक बात पूछना था कि हम अपने मंदिर में भगवान की मूर्ति कहाँ से ले, मुझे भी लेनी है। तो जी मैंने सारी मूर्तियों के लिए जो है मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने मूर्तियाँ कहाँ से ली, कैसे ली है, वो आप वीडियो देख लें जाके। और इसके बाद नेक्स्ट जो है नेहा सिंह का है। थैंक यू दीदी, प्लीज़ मुझे टाइम टेबल सेंड कर दें। किस चीज़ का टाइम टेबल आप मांग रही हैं? तो देखिए आप अपने हिसाब से अपना समय देख सकती हैं, आपकी जितनी व्यवस्था, आप पढ़ने वाले हैं या आप जैसे हाउस वाइफ हैं, मुझे तो आप पता नहीं कि आप क्या हैं, तो आप अपने समय के हिसाब से आप अपनी पूजा की व्यवस्था कर सकती हैं, अपने घर के जो है व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये टाइम टेबल मैं आपको किस तरह से दे दूं। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है ज्योति त्रिवेदी का। राधे राधे दी, नाइस ब्लॉग। संकल्प कैसे लेते हैं, इस पर जो है आप बताएं। तो जी मैं संकल्प की वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप लोग भी संकल्प लें, क्योंकि पूजा में संकल्प का बहुत विशेष जो है महत्व होता है। बिना संकल्प के हमारी पूजा जो है व्यर्थ हो जाती है। प्रतिदिन कैसे कहें मेरे पास। अच्छा नेक्स्ट है पल्लवी जी का। इन्होंने लिखा दीपक की लौ किस तरफ रखनी चाहिए। तो आप दीपक की लौ जो है हमेशा घर के अंदर की तरफ रखें। अगर आप दहलीज पूजन कर रहे हैं, मंदिर में जब आप पूजा करते हैं, तो अगर आप अपनी कामना के लिए कोई पूजा कर रहे हैं, तब आप जो है दीपक का मुख अपनी तरफ रखें। लेकिन अगर आप प्रभु के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आप दीपक का मुख प्रभु की तरफ रख सकते हैं। तो देखिए लगभग यहाँ जितने भी सारे क्वेश्चन थे मैंने उसका आंसर आप लोगों को दे दिया है, और इसकी वजह से वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। सो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था। आई होप कि मेरे आंसर आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो जितनी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की क्वेश्चन आंसर की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे मेरे pहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। और मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को एक नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।